दरभंगा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। 18 वर्षीय एक लड़की की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 25 मार्च को दरभंगा जिले के ग्राम रसूलपुर में मकई के खेत में 18 वर्षीय लड़की यास्मीन परवीन का शव बरामद हुआ। यह लड़की रसूलपुर थाना हायाघाट दरभंगा जिला की निवासी है। घटना के उद्भेदन अभियुक्त की गिरफ्तारी और छापेमारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्षी संकलन कर घटना में शामिल मृतका के पिता मोहम्मद नासिर को ग्राम रसूलपुर थाना हायाघाट जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया और साक्षी के रूप में प्रयुक्त किए गए। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर रस्सी इत्यादि घटनास्थल से बरामद की गई। इस सनसनीखेज घटना के उद्भेदन में टीम में शामिल सदस्य में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षण हायाघाट थाना अध्यक्ष, जिला का तकनीकी टीम, कांड का अनुसंधान करता शामिल थे। तमाम घटना के संबंध में प्रेस वार्ता में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसूलपुर एक गांव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही और उसका नाम यास्मीन खातून था, वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसी बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने उसका गला घोट के अपने घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे ही हम कार्रवाई की, पूछताछ की तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि इन्होंने इसी तरह की गतिविधियों को देखा था। घटना के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। उसमें हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट करवाए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका मैच, डीएनए मैच भी करवाएंगे। घटना का लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही लगभग हमने 12 बजे के आसपास की घटना का उल्लेख किया गया है और 12 बजे से 2 बजे के समय जो डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पे लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया या फिर? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है, उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक ही व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद नासिर। मारने वालों में पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अम्बेडकर सभागार को जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे में 3 शिफ्ट में यह काम करेगा। चुनाव से संबंधित बात को लेकर लोग सीधे नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है।
आचार संहिता का उल्लंघन करने सहित चुनाव संबंधित तमाम गतिविधियों का यहां से नजर रखी जाएगी और लोगों की शिकायतों का समाधान निकाला जाएगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए बनाया गया अनुश्रवण कोषांग से जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर है 06272240600 जो 24 घंटे संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देशानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्च, घूस की वस्तुओं का नगद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, शराब, असामाजिक तत्व की आवाजाही और आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों, सूचना को प्राप्त करने, चुनावी व्यय पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और चुनाव में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण और कार्रवाई करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में तत्काल प्रभाव से शिकायत अनुश्रवण कोषांग से जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। हम आपको फिर से बता दें, इसका जो दूरभाष नंबर जारी किया गया है वो है 06272240600। ये जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है? ये सभागार में, अम्बेडकर सभागार में। अच्छा, ये कितने बजे से कितने बजे तक ये है? ये 3 शिफ्ट में चल रहा है। अच्छा, ये 6 बजे से लेकर के 2 बजे है, फिर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक है, 10 बजे रात्रि से लेकर के सुबह 6 बजे तक। अच्छा, आप लोग कैमा शिफ्ट में? हम लोग जो है अभी जो है फर्स्ट में अभी है। अच्छा, एक शिफ्ट में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग, एक पदाधिकारी है, एक किरानी है, एक परिचारी। क्या कुछ निर्देश दिया गया चुनाव आयोग का, किस तरह से नियंत्रण कक्ष जो है चल रहा है, लोगों की जो शिकायत आ रही है, या क्या कुछ यहाँ से जानकारी ले पाएंगे? हाँ, जो भी जानकारी अगर मिलेगा तो उनको दिया जाएगा यहाँ से। जो भी जानकारी अगर वो लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ से दिया जाएगा। उसी पर्पज से तो खोला गया ये। फोन वगैरह भी आ रहा है, कोई समस्या? उस ढंग से तो मैंने फोन जो है चुनाव संबंधी अभी तक नहीं आया है। लेकिन आप लोग लगातार बने? जी जी बिल्कुल, हम लोग एकदम शिफ्ट बाय शिफ्ट है। किस तरह से यदि कोई कंप्लेन आता है तो किस तरह से उसका समाधान करेंगे? तो कंप्लेन के अनुसार जो उसका समस्या होगा उसका समाधान किया जाता है। ये जिला नियंत्रण कक्ष का क्या नंबर है? हाँ, 06272240200। अच्छा, अगर चुनाव से संबंधित या कोई भी ऐसा आवश्यकता पड़ती है तो इस नंबर पे फोन कर? जी जी अवश्य। ये टेलीफोन नंबर है? जी जी, यहाँ ये 24 घंटा ये अवेलेबल मिलेगा? जी जी 24 घंटा रन में है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण सनी, परिचारी हूँ मैं, आपदा जिला आपदा प्रबंधन से। अभी यहाँ आप लोग का ड्यूटी? जी जी ड्यूटी है। कितने दिनों से यहाँ अभी ड्यूटी में आप लोग लगे हैं? 16 तारीख से है। कंटिन्यू ये चल जी रहा जी है? कंटिन्यू है शिफ्ट। कब तक चलेगा ये नियंत्रण? ये तो आदेश है कि जब तक माने कि चुनाव होगा तब तक चलेगी ये। लगातार बना? जी लगातार रहेगा, ग्रुप बाय ग्रुप। ये नियंत्रण कक्ष कहाँ बना है और किस चीज को लेके बना है? अम्बेडकर सभागार दरभंगा कलेक्ट्रेट में बना है और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम के तहत काम करते हैं। जो भी यहाँ पे इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित जानकारी और जैसे कि कोई भी शिकायत, कोई अवैध रूप से कोई काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, किसी भी जनता अगर वो चीज़ को देखती है तो उनके नज़र में एक नंबर दिया गया है और उस नंबर पे वो कॉल करके हमको सूचना दे सकते हैं और यहाँ से हम लोग नियंत्रण करके कंट्रोल रूम में आगे सूचना बढ़ा दें। कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है, इसकी भी सूचना आती है, इसको गुप्त रखा जाता है या किस तरह से इस पर फिर किया जाता है? उसकी भी सूचना आती है, उसको हम लोग आगे अपने सीनियर पदाधिकारी को बताते हैं इस तरह की सूचना ये, इस पे वो लोग क्योंकि एक्शन लेते हैं जो ये चुनाव की स्थिति को हम लोग अच्छे से बरकरार रखें। और भी चुनाव से संबंधित क्या क्या कुछ जानकारी यहाँ से उपलब्ध कराया जा सकता है लोगों को जो चुनाव से संबंधित जानकारी लेने के लिए वो यहाँ पे पूछ सकते हैं किस तिथि में उनके यहाँ इलेक्शन होगा, कब होगा, और भी जानकारी ले सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पे किया जाता है? चुनाव से लेके कोई भी आपकी संबंधित शिकायत है तो यहाँ पे आप दर्ज कराइए, हम लोग ये शिकायत को अपने पदाधिकारी को देंगे और उस पर क्योंकि एक्शन लिया जाएगा और काम किया जाएगा।
और जब तक चुनाव होगा तब तक हम लोग इस कंट्रोल रूम से ऐसे ही काम करेंगे और चुनाव की स्थिति को बरकरार रखेंगे। यानी जब तक चुनाव संपन्न हो जाए, जब तक ये हाँ। नियंत्रण कक्ष बना रहेगा। जी जी बना रहे हैं। कुल कितने शिफ्ट में यहाँ नियंत्रण कक्ष चल रहा है? यहाँ पे 3 शिफ्ट में चल रहा है, एक 6 से 10 चल रही है और 10 से 10 बजे रात तक, और 10 बजे रात से लेके सुबह 6 बजे तक 3 शिफ्ट में चलती है। 3 ग्रुप में बटी हुई है हमारी टीम। क्या नाम हो आपका? विवेक कुमार। दरभंगा के पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी का घर वापसी हुआ है। पटना पहुंचकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निवास पर पहुंचकर लालू प्रसाद के हाथों से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर लिया मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने। तो इस वक्त की हम आपको यह बड़ी खबर दे रहे हैं कि दरभंगा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पिछले दिनों ही जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों से अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया था और तभी से यह अटकल तेज हो गई थी कि एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामेंगे। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि जदयू में उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से नाराज चल रहे मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक बार फिर से अपने पुराने घर लौट आए हैं, यानी फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं और पटना पहुंचकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के हाथ से मोहम्मद फातमी ने अपना सदस्यता ग्रहण कर लिया है। और इस मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। साथ इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ साथ नफीसुल हक रिंकू सहित अन्य कई दूसरे सदस्यों ने भी आरजेडी का सदस्यता ग्रहण किया है। जी सर, हो समाजसेवी त्रिवन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए शाहपुर से पिपराही सड़क में घटिया निर्माण पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह वह सड़क है जिस सड़क को नहीं होने से विगत महापूर्ण बाढ़ के समय नाव से डूबकर 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और उस घटना से पूरे बिहार में लोग घबरा गए थे। यह सड़क मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी तक संज्ञान में है। इसके बावजूद भी संबंधित जूनियर इंजीनियर मोहम्मद नियाज आलम व संवेदक गौरी शंकर यादव की शुद्धता की सच्चाई सामने आ रही है, जबकि जेई ने कहा भी कि शुद्ध 24 कैरेट का सड़क बनाकर देंगे, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन इन्होंने मिट्टी कारण में भी समझौता किया, जीएसबी कारण में भी समझौता किया, ढलाई कारण तो सीधे दिख ही गया कि कितने शुद्ध हैं। उपरोक्त बिंदु पर स्थानीय समाज के लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया। इस आलोक में संबंधित संवेदक गौरी शंकर यादव से दूरभाष पर संपर्क स्थापित कर बेहतर काम करने का अनुरोध किया। उसके बावजूद भी मनमानी चरण सीमा पर है। 1 सप्ताह पूर्व नई ढलाई कार्य संपन्न हुआ है, जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अभी ही हो गया, बाकी उस पर गाड़ी घोड़ा दौड़ना बाकी है। उन्होंने बताया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर से वह पूछना चाहते हैं कि उनका पदस्थापना उपरोक्त स्थान पर क्यों है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वह ये जानना चाहते हैं कि उस जगह पर क्या काम है। साथ ही उन्होंने दरभंगा जिलाधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल से अनुरोध किया कि इस सड़क को जांच टीम से जांच करवाते हुए सही से बनवाने का काम करे। नमस्कार साथियों, आज मैं जानकारी दूं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी प्रखंड के शाहपुर से पिपराही तक ग्रामीण कार्य विभाग से जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें विगत माह पूर्व उस सड़क का शिलान्यास स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी और मैं स्वयं भी किए थे। लेकिन उसमें अभी जो जानकारी मिला है, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जो तस्वीर और फोटो वीडियो भेजा गया है और 1 सप्ताह पूर्व जो ढलाई कार्य हुआ है वो 2 पार्ट में बट गया हुआ है। पूरे के पूरे ढलाई फट चुका है, जबकि वो उस सड़क पे एक भी गाड़ियां नहीं चली है। और जिस समय में शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय मैंने स्पष्ट रूप से संबंधित जेई मोहम्मद नियाज आलम को मैंने साफ शब्दों में कहा कि सड़क बेहतरीन बनना चाहिए, शुद्धता पे कोई प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। उन्होंने 24 कैरेट की गारंटी दिए कि क्वालिटी क्वांटिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया
कि उनकी मिट्टीकरण में कटौती हुई, जीएसबी करण में कटौती हुई और ये ढलाईकरण में तो इस तरह से कटौती हुई जो सामने नजर के सामने में आ चुका है। पूरे ढलाई फट चुका है। उपरोक्त बिंदु पर मैंने जेई से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, संबंधित जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को घटनाक्रम की सूचना समर्पित किए हैं और मैं दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, ब्यूरो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से गुजारिश करते हैं उपरोक्त सड़क को बड़ी अधिकारी से जांच करवाते हुए दोषी के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि वह वही सड़क है जो पूरे बिहार को दहला दिया था। विगत माह पूर्व उसी सड़क को नहीं होने के कारण 5 व्यक्ति को डूबकर मृत्यु हो गया था, जिस आलोक में आनन फानन में यह सड़क बनाने के लिए स्वीकृति मिला और कई सभी से मैंने गुहार भी लगाया कि सर वह सड़क बनाने हेतु निर्देश दिया जाए। और आज जब बनना चालू हुआ है तो संवेदक और संबंधित जेई के मनमानी की वजह से यह कर्म हो रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि काम सही से करें, अन्यथा ये काम करना छोड़ दें। धन्यवाद। होली के समय में कई लोगों को दारू शराब पीना महंगा पड़ गया। एक्साइज विभाग की पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर हवालात भेज दिया है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाउस दरभंगा में लाकर बंद किया गया, जहां से बुधवार को आगे की कार्रवाई चल रही है। पकड़े गए इन आरोपियों ने बताया कि होली पर्व के मौके पर इन लोगों ने शराब पी ली थी, जिसकी वजह से ये पकड़े गए हैं। तो बिहार में पिछले कई वर्षों से लगातार दारू शराब बंद, इसके बावजूद है कि लोग इसे पीने से बाज नहीं आते। भले ही समय होली का क्यों न हो, नियम का उल्लंघन होता है। पकड़े गए इन आरोपियों से हमने बात की, क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनाते हैं। थाना क्षेत्र में घर हुआ? केवटी थाना। अच्छा, क्या पिए थे? दो होली का टाइम था, दोस्त वे सब लेकर आए थे खिलाने के लिए। हम अभी वे थोड़ा मोड़ा पी लिए थे। देसी विदेशी कौन सा आइटम था? वो खुला वाला जो नहीं मिलता वे वाला। अच्छा, आपके साथ कुल कितने लोग पकड़ा के आए? 2 थे, वो हमारे लिए। अभी टोटल कितने लोग पकड़ा के आए हैं? इसमें 5 आदमी है टोटल। अच्छा, और सब कहाँ गया है? 2 बाहर में है, 3 लोग। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रंजन यादव। बराबर पीते हैं या नहीं? पहले बार हम लोग नहीं पढ़ाई, हम लोग पीते नहीं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। मतलब ट्रेनिंग देकर आए थे बीएससी का। ऐसा आपका घर कौन सा थाना क्षेत्र में हुआ? मेरा घर हुआ जमुई जिला, बाबा धाम देवघर। देवघर के रहने वाले। यहाँ दरभंगा में क्या करते हैं? यहाँ पर लड्डू का सप्लाई करते हैं। अच्छा, क्षेत्र में घर हुआ आपका? केवटी थाना में। अच्छा, किस मामले में लाया गया? कौन सी पिए थे? होली का टाइम था सर। अच्छा, उस महीने में थोड़ा सा पी लिए थे। अच्छा, क्या देसी विदेशी कौन सा आइटम था? देसी था। अच्छा, कहाँ से लाए थे? वही मिल रहा था, खुला वाला नहीं होता है। अच्छा, तो बिहार में तो बंद है, ये कई साल से बंद है, फिर कहाँ से मिल जाता है आप लोगों को? बेचने वाला बेच ही रहा है। अच्छा, किस जगह से पुलिस पकड़ के लाई? ननौरा चौक से। गाड़ी गया था स्कॉर्पियो से। हाँ, कैब लगाया था। कर गए? हाँ सर। क्या नाम हुआ? अवधेश सर। अच्छा, अच्छा, लेकर के पी रहे थे अपने घर के सामने में। पी रहे थे जी। कब लाया गया आपको पकड़ के? कल लाया था। अच्छा, आपके साथ माल भी बरामद हुआ या सिर्फ पी रहे थे? पी रहे थे सर। अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र से पुलिस लाई आपको? सर गंगापट्टी, आपको बहादुरपुर थाना पड़ता है। अच्छा, ग्राम पोस्ट? ग्राम पोस्ट गंगापट्टी। अच्छा, थाना बहादुरपुर। कहाँ से लाते हैं सर? आप तो बंद है, फिर भी कहाँ से मिल जाता है? सर वो कहीं से जो है लड़का जो है तो सर वो सोफिया वाला इतना लाया था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद।